बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुकिंग विद आमना में मैं आप तमाम दोस्तों को वेलकम करती हूँ। आज मैं आपको चावलों की बहुत ही आसान और मज़ेदार खीर पकाना बताऊंगी, जो बहुत ही आसानी से तैयार होती है और खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। तो आइए चलते हैं आज की रेसिपी की जानिब। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आइए चलते हैं आज की रेसिपी की जानिब। आज हम चावलों को भी ये 1 कप चावल मैंने भिगो के रखे थे 2 से 3 घंटे के लिए। आप भी इसी तरह चावलों को भिगो के रख दें, देखिए वो अच्छी तरह। अब हम इसको पहले पानी डाल के चावलों को बॉईल करेंगे और इसमें फिर दूध डाल के हम इसकी खीर बनाएंगे। देचकी लेके उसमें 1 गिलास पानी डालें और फ्लेम को फुल कर दें। जब पानी को बॉईल आ जाए तो इसके अंदर चावलों को डाल दें और इसको गलने तक पकाएं। अब पानी हमारा बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें चावल डालेंगे। चावल इसके अंदर डाल के मिक्स करके इसको 20 से 25 मिनट तक पकाएं ताकि अच्छी तरह चावल जो हैं वो गल जाएं। फिर हम इसमें दूध डाल के इसको पकाएंगे। चावल हमारे गल गए हैं और इसको मज़ीद आप चम्मच की मदद से इसी तरह मिसल के इसको मिक्स कर लें। बिल्कुल जितने हमारे चावल अच्छी तरह मिक्स हुए होंगे और गले में होंगे इतनी हमारी खीर अच्छी और मज़ेदार बनेगी। ये अब जब ये अच्छी तरह गल जाएं और ये मिक्स हो जाए चावल तो इसके अंदर आप दूध शामिल कर दें। मैंने 1 लीटर दूध लिया है। ये 1 लीटर दूध आप इसमें शामिल कर दें। इसको मिक्स कर लें। अब इसके अंदर आप ये 2 से 3 छोटी इलायची डाल लें, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। इलायची को तोड़ के इसके बीच 2 से 3 इलायची से इसके अंदर डाल दें तो इससे खीर के अंदर बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब इसको आप दूध डालने के बाद लो फ्लेम पे ही इसको पकने के लिए रखें ताकि इसमें चावल अच्छी तरह मिक्स हों। जितने चावल अच्छी तरह मिक्स होंगे इतनी ही खीर आपकी अच्छी बनेगी। और जब ये दूध थोड़ा खुश्क होने लगे तो फिर इसके अंदर हम चीनी डालेंगे। चीनी आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक और टेस्ट के मुताबिक डालें, जितनी आप पसंद करते हैं उसके अंदर डालें। आप इस खीर को गाढ़ा होने तक पकाएं। जब ये गाढ़ी हो जाए तो इसके अंदर चीनी डालें। चीनी आप अपनी ज़रूरत और अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, जितनी आपको पसंद हो। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल दें। मैंने अपने हिसाब से चीनी इसके अंदर डाली है और इसको आप गाढ़ा होने तक पकाएं। जब चीनी अच्छी तरह मेल्ट हो और आप इसको टेस्ट कर लें, चीनी को मीठे को जितना आप पसंद करती हैं उस हिसाब से डालें और इसको गाढ़ा होने तक पकाएं। मैं इसके अंदर मलाई डाल रही हूँ। अगर आपके पास भी होता आप इसमें अंदर मलाई डालें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और खीर बहुत अच्छी और गाढ़ी बनती है। अगर आपके पास मलाई तो आप बाज़ार से क्रीम लेके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे खीर बहुत थिक और अच्छी बनती है और बहुत ही टेस्ट में बहुत अच्छी होती है। ये अब इसको आप गाढ़ा होने तक पकाएं और इसके अंदर ये मलाई जो है वो सारी मेल्ट हो जाए तो ये आपकी खीर तैयार हो जाएगी। अब ये हमारी खीर जो है वो अच्छे से तैयार हो गई है और थिक हो गई है। ये हमारी खीर रेडी है। अब हम इसे डोंगे में निकालेंगे और इसको गार्निश करेंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। किसी और नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।